बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास आज का लेक्चर जो है हमारे पास बच्चे वो रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स से रिलेटेड है। हम रिपल टैंक को पढ़ रहे हैं। रिपल टैंक के अंदर जो है हमारे पास रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स है, रिफ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें जो है वो क्या क्या सीखना है कि वेव्स जो है किस तरह से रिफ़्लेक्ट होती हैं, मुनक्स कैसे होती हैं, वो आज हम सीख रहे हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है, कि यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे वेव जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सारे प्रोसेस जो है हम इंशाल्लाह ताला ये आखिरी लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आज जो है हमारे पास वो है रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चे आपके पास कि डिफ़ाइंड एंड एक्सप्लेन रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स। डिफ़ाइन रिपल टैंक की डेफिनेशन वो पूछ सकता है हर क्वेश्चन में। और फिर रिपल टैंक की मदद से हमने कैसे जो है वो रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स को हम कैसे समझ सकते हैं, या कह लें कि रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स को कैसे बयान किया जा सकता है। डिस्क्राइब द जो हमारे पास ये फिनोमिना है रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स का, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये हमने सीखना है आज कल जो है हमारे पास लेक्चर। ये क्वेश्चन बनता है आज। इसमें हम सबसे पहले जो है बच्चे इसकी डेफिनेशन है, मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार कर दिए, इसमें इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और फिगर्स जो है एलेबोरेट कर दिए हैं। बुक से मैं आपको दिखा दूंगा, टेक्स्ट बुक से, कि किधर से किधर तक हमारे पास रिफ़्लेक्शन है और आगे रिफ्रैक्शन आएगी। आज का जो है वो रिफ़्लेक्शन से रिलेटेड है हमारा टॉपिक। तो देखें सबसे पहले बच्चे है हमारे पास रिफ़्लेक्शन। रिफ़्लेक्शन क्या होती है? रिफ़्लेक्ट होना। रिफ़्लेक्ट होना क्या है? उर्दू में अगर हम इसका तर्जमा करें तो मनक्स होना होता है बच्चे। मनक्स होना क्या किसको कहते हैं? मनक्स होना इस तरह से हम बोलते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि एक जो है वो टार्च है या सूरज की रोशनी आ रही है, आप उसके आगे जो है वो शीशा या मिरर जो है, जो भी एक साइड से जिससे हम मुंह देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो आप उसके आगे कर दें तो लाइट क्या होगी, आके उस जो है वो मिरर पे टकराएगी और वापस जो है वो मनक्स होती हुई दिखाई देगी आपको। ये रिफ़्लेक्ट होना इसको बोलते हैं, वापस चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट जो है वो एक तरफ से आई है हमारे पास, यानी सूरज की तरफ से या बल्ब की तरफ से या टॉर्च की तरफ से आके शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर टकराई है, और टकराने के बाद, फॉल करने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वापस जो है वो रिफ़्लेक्ट होगी उसी मीडियम में, जिधर से आई थी उधर ही को वापस हो गई। इसको बोलते हैं मुनक्स होना, इसको बोलते हैं बच्चे रिफ़्लेक्ट होना। तो उम्मीद है कि आपको रिफ़्लेक्शन की तो समझ आ गई होगी कि रिफ़्लेक्शन क्या है, हमारे पास रिफ़्लेक्ट होना क्या है। तो इसको हम सीखते हैं कि इसका जो है हमारे पास डेफिनेशन क्या है, जो मैंने लिखी हुई है आपके लिए, ये याद कर लेनी अच्छी तरह से आपने। इसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो है वो रिफ़्लेक्शन आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी टर्म्स हैं। कहते हैं व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, एक मीडियम में वेव मूव कर रही है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, गिरती है, फॉल करती मतलब आके टकराना, पड़ती है किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर, फिर क्या होता है, अनदर मीडियम दे बाउंस बैक। बाउंस मतलब बैक, वापस आना, टिप खाने के बाद मतलब टकराने के बाद वापस आना, बाउंस बैक। इसको टर्म को नाम देते हैं हम बाउंस बैक का। फॉर एग्जांपल ऐसे ही जैसे आप जो है वो बाल को एक नीचे फ़र्श पे फेंकते हैं, फ़र्श पे डालते हैं, तो वो फ़र्श पे टिपा खाने के बाद ऊपर आती है बाउंस होके, ये है, इसको बाउंस बैक बोलते हैं। दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो पहले मीडियम में ही वापस आ जाती है। सच दैट, यहाँ इसमें ये बात याद रखनी है, क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना या द फिनोमिना इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसको बोलते हैं जी रिफ्लेक्शन ऑफ। पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास बाउंसिंग बैक जो है सेम मीडियम में वापस आ जाना वेव का, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसमें एक और बात कर रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, इंसिडेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। कहते हैं क्या करना है आपने, रिपल टैंक के अंदर जो है एक बार रख दें। बार कैसे रखना है रिपल टैंक के अंदर, बुक अगर आप खोलें तो बुक के ऊपर ये फिगर बनी हुई है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। आपने जब बार उसके अंदर रख दिया रिपल टैंक के अंदर, अब रिपल्स जो हैं, रिपल्स असल में रिपल टैंक को नाम इसलिए दिया रिपल टैंक का कि ये जो हमारे पास क्रस्ट ऑफ बनते हैं ना, उतार चढ़ाव जो इसमें बनते हैं बच्चे, ये रिपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रिपल्स। इसलिए इसको रिपल टैंक का नाम दिया गया। टैंक की सूरत बन जाती है ना, मतलब एक टैंक नुमा, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे एक टैंकी होती है ना, उसमें हम पानी में ये ट्रे में, सो इसको इसलिए नाम देते हैं रिपल टैंक का। ये भी याद रखना आपने।
ये पहले लेक्चर में नहीं बताया गया था, अभी इसको याद रखें। रिपल्स का मतलब होता है ये क्रस्ट रफ जो बनते हैं यानी वेव्स का बनना। सो रिपल वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बार। अब वो जो वेव्स प्लेन वेव्स आ रही थी, कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था प्लेन वेव्स आ रही थी, अब अगर हम उसके रास्ते में एक बार रख दें तो उधर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा, वेव आएगी पानी के अंदर जो ऊपर आ रही है वेव आके बार से टकराएगी, अगर रुकावट आ गई तो रुकावट से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इफ़ बार इज़ प्लेस एट एन एंगल ऑफ वेव जो है वो फ्रंट, अगर हम इसके फ्रंट वेव फ्रंट के आगे जो है वो बार को किसी एंगल पर रख दें, एक तो सीधा रखा ना, एक थोड़ा टेढ़ा करके रख दें, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो हमारे पास वो कैन बी सीन द टू ओबे। अब वो जो है वो क्या ओबे करेंगी, हमारे पास जो है वो फिर वही रिफ्लेक्शन को ही ओबे करेंगी। इसमें वो ओबे करेंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ही अहम बच्चे इसमें है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखें ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ये दैट इज़ मतलब इसका कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, देखें पढ़े ज़रा। एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलॉन्ग द नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा ये याद रखना है, विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड वेव के। इसको आपने ना बच्चे याद कर लेना कि जो हमारे पास एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई से मुराद हमारे पास है इंसिडेंट एंगल, और जो है वो एंगल आर वो हमारे पास जो है रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल जो है। अब इसको फिगर से एलाबोरेट किया है, इसमें नॉर्मल का एक वर्ड यूज़ हुआ है, एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले वाटर बैरियर है, ये बार रखा हमने, मैंने फिगर बनाई आपके लिए, बुक पे बनी हुई है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। वो मैं दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट बुक से, इधर से भी आपने तैयार कर लेना इसको। इसके ऊपर हमने जो इसको टेढ़ा रखा हुआ थोड़ा सा, इसके ऊपर डॉटेड लाइन एक देख रहे हैं जिसके ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये डॉटेड लाइन है हमारे पास। ये डॉटेड लाइन जो है ये नॉर्मल जो होता है बच्चे, ये किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के ऊपर। परपेंडिकुलर याद रखना कैसे होता है, परपेंडिकुलर जो ड्रा करते हैं किसी सरफेस के ऊपर वो नॉर्मल उसको बोलते हैं, नॉर्मल ड्रॉन कह देते हैं हम इसको। तो अब ये नॉर्मल हमारे पास हमने ड्रा कर दिया है। एक वेव आई इंसिडेंट वेव, ये जो एरो शो हो रहा है ये आने वाली वेव है, ये आके जो है जनाब टकराई वाटर बैरियर पे, और टकराने के बाद जो है नीचे को रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, उसी में ही वापस आ गई, मतलब आगे नहीं चली गई। ये है रिफ्लेक्शन। इधर से आप ये भी समझ लें कि देखें वो वेव जिधर से जा रही है उधर ही वापस आ गई है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, मनक्स होना। तो इसमें देखें बच्चे क्या, और हमें एक तो ये इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव का आपको पता होना चाहिए। इंसिडेंट वेव कौन सी है, जो आ रही है, आगे टकराई मीडियम के ऊपर, ये इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट यानी फॉल करने वाली, आगे टकराने वाली, आने वाली, ये इंसिडेंट हो गई। और जो टकरा के वापस जाने वाली है उसको हम रिफ्लेक्टेड बोल देते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव जो कि हमारे पास जो है वो नक्स होने वाली, टकरा के वापस जाने वाली को, ये एरो से आपने याद रखना है इसको, आने वाली को इंसिडेंट, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड। फिर इसमें है जी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये हमारे पास वो एंगल है, ये देखो ये वाला जो है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट वेव बनाएगी, इंसिडेंट वेव नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम देना है। ये वाला क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको ये। अच्छा, आगे इसमें है जी हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड वेव बनाती है नॉर्मल के साथ। बनाना बच्चे इन्होंने नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है इंसिडेंट वेव ने और रिफ्लेक्टेड वेव ने एंगल जो अपना बनाना है ये नॉर्मल के साथ बनाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये एंगल है हमारे पास किन दो के दरमियान में, इंसिडेंट वेव के दरमियान में और नॉर्मल के दरमियान। इंसिडेंट वेव नॉर्मल जो है हमारे पास इनके दरमियान में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और दूसरा हमारे पास जो है नॉर्मल और एंगल ऑफ जो हमारे पास है रिफ्लेक्टेड वेव, इनके दरमियान में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, इनको अलग-अलग से भी फिर दो छोटी छोटी फिगर से भी इश्काल से क्लियर किया गया इसको। ये पहली फिगर आपने याद रखनी है। दूसरी फिगर देखें तो इसमें जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट शो किया गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट में देखें आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल है डॉटर लाइन, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है ये इंसिडेंट एंगल है। जस्ट इंसिडेंट एंगल शो किया, पहली फिगर में दोनों एंगल शो किए हुए थे। ये है जी इंसिडेंट एंगल,
क्लियर बच्चे। फिर आगे चलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। तो ये हमारे पास नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड वे एंगल बनाएगी, ये एंगल जो है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्टेड बीम का, रिफ्लेक्टेड वेव का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। लो जी, ये था आपके पास हमारे पास फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, जो कि रिपल टैंक की मदद से हमने इसको समझना है। इसमें याद कर रखना, फर्स्ट पहली चीज़ इसमें बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन है, दूसरे नंबर पे इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है, तीसरे नंबर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मैथमेटिकली डेरिवेशन है हमारे पास। डेरिवेशन से मतलब एक मतलब फार्मूला, उसको हम कह लें कि हमारे पास क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लिख लेना है, इधर से मिस हो गया ये। और इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से फार्मूला और डेफिनेशन कर लेनी है। फिर इसमें अजी चौथे नंबर पे आपके पास ये फिगर्स हैं तीनों, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में ही आपने बयान करनी है। अब आपको मैं बुक की तरफ ले जाता हूँ, टेक्स्ट बुक की तरफ। देखें जी, टेक्स्ट बुक के ऊपर नेक्स्ट कल हमने इधर तक पढ़ लिया, पेज नंबर जो है हमारे पास 12 की आखिरी लाइन तक। आगे चले, नो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वाटर वेव। अब हमने रिफ्लेक्शन जो है वाटर वेव की रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक की मदद से। ये बनता है क्वेश्चन कि जो है वो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड एक्सप्लेन दिस फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक की मदद से इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करें, ऐसे ये क्वेश्चन बन जाता है, जो कि मैंने आपको आज का जो हमारा लेक्चर है, पढ़ें ज़रा, इसको भी पढ़ लें। क्या वही चीज़ है सारी की सारी। प्लेस अ बैरियर इन रिपल टैंक, रिपल टैंक के अंदर बैरियर रख दें। अब वो बैरियर कैसे रखना है हमने, ये हमारे पास जो है वो रिपल टैंक है, इसके अंदर हमने इधर जो है कोई भी जो है वो बैरियर रख देना है। कोई भी पीस, लकड़ी का, लोहे का पीस रख सकते हैं, ये बैरियर बन जाएगा। कुछ इस तरह से हमने रखना है, टेढ़ा सा करके किसी ख़ास किसी एंगल पे। अच्छा, जब हमने ये जो है वो इसके अंदर रख दिया, इफ़ बैरियर इज़ प्लेस एट एन एंगल, जब ये किसी एंगल पे पड़ा होगा वेव फ्रंट के साथ, तो रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी सीन टू ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज़ से अंडरलाइन कर लें इसको। ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन मैंने उधर भी बता दी, इधर भी लिखी हुई है। फिर रिवाइज कर लें, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम में अगर वो वापस आ जाए फॉल करने के बाद, तो क्या होगा, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये तो हो गया बच्चे हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इधर तक ही है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये अगला जो है रिफ्रैक्शन का है, वो हम कल नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अभी इन फिगर्स को देख लें, ये भी देखें फिगर, इसमें आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। पहले जो मेन बड़ी लाइनें हैं वर्टिकल लगी हुई, वो हमारे पास हैं फ्रिंजेस, वो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हमने पढ़ी थी ना, जो वेव की नीचे स्क्रीन पे नज़र आती थी, कल पढ़ा हमने। फिर एरो लगे हुए हैं, ये हमारे पास ऑरेंज कलर के, ये हमारे पास हैं इंसिडेंट वेव। ये नॉर्मल के साथ देखो आई लिखा हुआ ना, ये आई इंसिडेंट एंगल है, यही वाली जो मैंने उधर बनाई थी, इंसिडेंट वेव। सो इंसिडेंट एंगल हो गया ये, और नॉर्मल बैरियर, ये समझ आ गई भाई। फिर दूसरी फिगर में बच्चे उसने जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया हुआ है। ये दो चीज़ें, दो जो हैं इस तरह से भी तैयार, यही आप करें ए और बी। 10.13 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ प्लेन बैरियर, ये दो फिगर, और एक वो दूसरी फिगर जो मेन मैंने उधर बनाई है, वो अच्छी तरह से बच्चे आपने तैयार कर लेनी है। पहली फिगर जो उधर से पहली फिगर, और ये दो छोटी फिगर्स। अच्छा, इसमें एक क्विक क्विज़ लिखा हुआ है, ये भी साथ चलते चलते हम ये भी कर लें। क्या नज़र आ रहा है जी आपको, इसमें लिखा हुआ कहता है, व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट। ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस से मुराद ये जो लाइनें लगी हुई हैं, डार्क लाइन, ये देखो ना, ये ब्लू वाली है, इसको हम डार्क ही नाम देंगे। नज़र ब्लू वाली, ब्लू आ रही है, ब्लू लाइन है, और हमारे पास वाइट लाइन है। फिर ये डार्क और ब्राइट, इस तरह से हम इसको सेंस देते हैं। डार्क और ब्राइट जो फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर रिपल टैंक में, वो क्या रिप्रेजेंट करती, मैंने आपको बताया था बच्चे, ये रिप्रेजेंट करती हैं क्रस्ट और ट्रफ को। जो हमारे पास ब्राइट लाइन है, ब्राइट फ्रिंज है, ये क्रस्ट को ट्रफ कर रही है, क्रस्ट को शो कर रही है। और जो हमारे पास डार्क या ब्लू वाली जो है, ये हमारे पास जो है वो ट्रफ को शो कर रही है। क्रस्ट क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव अबव द मीन लेवल इज़ कॉल्ड क्रस्ट है। और जो ट्रफ है वो क्या जी, हमारे पास पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्स वेव बिलो द मीन लेवल, बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ कॉल्ड ट्रफ। ये हमने पहले पढ़ ली हैं डेफिनेशंस। अच्छा जी, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं, पता चल गया किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चे हमारे पास जो है वो क्रस्ट और ट्रफ को।
जो वेव में बनता है क्रस्ट और टफ। लो जी, ये रिपल टैंक में हमारे पास 3 क्वेश्चन, हमने इसको 3 से 4 क्वेश्चन में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कल हमने कर लिया, आज दूसरा क्वेश्चन किया है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, कल को हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसको जो है हम फिर ख़त्म कर देंगे। लें जी बच्चे, इसको अच्छी तरह से तैयार रखिए। ये फिगर्स बना के देखें, डेफिनेशन याद करके लिख के देखें। डेफिनेशन 2 डेफिनेशन है मेन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन और जो है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये अच्छी तरह से याद कर लेनी है, फिगर्स बना लें और ये आपका कवर हो जाएगा। फिर आज का काम इतना ही है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।